मुल्क के दीगर शहरों की तरह तख्त लाहौर के इंतखाबी नताइज का सिलसिलावार मौसूल होना शुरू हो गया है। आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है। वहां पर मौजूद नुमाइंदा GNN बुरहान मुस्तफ़ा से जानते हैं। जी बुरहान, बताइएगा अब तक कितने हलके हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है और कितनों का रिजल्ट आना बाकी है? क्या सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पे? जी बिल्कुल, देखिए 12 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। इलेक्शन में जो पोलिंग थी उसका वक्त भी मुकम्मल हुआ है। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और अब तक जो है वो इलेक्शन का बाकायदा ऐलान नहीं किया जा सका, क्योंकि रात गए भी बताया गया था कि पोलिंग का जो अमल था वो जब मुकम्मल हुआ उसके बाद प्रिजाइडिंग अफसर को जो है वो काफ़ी शिकायत हुई अपना सामान जो है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पहुँचाने में। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर की स्क्रीन लगाई गई थी जिसमें अनाउंसमेंट होनी थी और उसमें बताया जाना था कि सूबाई असेंबली की और नेशनल असेंबली की सीटों पे किसको कितनी जो है वो वोट मिले हैं। लेकिन स्क्रीन लगाई गई है वो भी जो है वो इस वक्त बंद है। रात गए इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर हुई थी। रात में इंटरनेट सर्विस जैसी बहाल हुई लेकिन जो स्क्रीन है वो नहीं खुल सकी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रात को आधे घंटे का वक्त दिया गया था कि आधे घंटे के अंदर तमाम तर जो रिजल्ट हैं उसको सामने लाया जाए, लेकिन अब तक जो है वो नताइज का ऐलान नहीं किया जा सका। लेकिन जो गैर रस्मी नताइज है उसमें बताया गया कि मलीर का इलाका है BS 114, वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पहले नंबर पर आई है, जबकि दूसरे अजला में और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज़ाद उम्मीदवार जो है वो काफ़ी मजबूत दिखाई दिए। और MQM पाकिस्तान की जानिब से रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 18 सीटों पर जीतने की जो है वो खुशी का इजहार किया गया और MQM की जानिब से बताया गया कि कराची और हैदराबाद में MQM पाकिस्तान के जो हैं उन्होंने 18 सीटें जो है वो हासिल की हैं। उसके बाद वहाँ पर जश्न का समा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी खुद साख्ता जो है वो अपने नताइज का ऐलान किया गया और बताया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शहर में पहले नंबर पर है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी तक जो है वो बाकायदा नताइज का ऐलान नहीं किया गया। नताइज में काफ़ी ताख़ीर हुई है और जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान जो हैं वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें इलेक्शन की ताख़ीर और धांधली के हवाले से जो है वो बातचीत करेंगे। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर में मौजूद हूँ और इस वक्त भी प्रिजाइडिंग अफसर और दीगर जो अमला था जिनको इलेक्शन में काउंटिंग करनी थी और जिनको इलेक्शन की रिजल्ट में बाकायदा तौर पर काम करना था वो अब तक इस दफ्तर में नहीं पहुँचे हैं। और दीगर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो रात में न्यू कराची का इलाका है, सर सैयद थाने की हुदूद है, वहाँ पर पोलिंग बूथ के अंदर कुछ मुसल्लह अफराद ने दाखिल होने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और उन मुल्जिमान के दरमियान जो है वो तसादुम हुआ, जिसमें SHO बताए गए वो जख्मी हुए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनके खिलाफ दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन अब तक जो है वो नताइज जो है वो ताख़ीर का शिकार है। अब तक जो है बाकायदा इलेक्शन ऑफ कमीशन की जानिब से नताइज का ऐलान नहीं किया गया। RO की जानिब से RO ऑफिस के बाहर भी जो है वो मीडिया को रोका गया और अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस वक्त भी कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो वक्फे से शहर में गश्त करते हुए दिखाई दे रहे। गुज़िश्ता रोज़ जब इलेक्शन का वक्त 8 बजे से 5 बजे तक बिना किसी फासले के रखा गया था, लेकिन चंद पोलिंग स्टेशन पे दोपहर 12 बजे तक प्रिजाइडिंग अफसर ना पहुंचे और जो सामान था इलेक्शन का तरसील का सामान था वो भी नहीं पहुंचा, उसमें भी ताख़ीर हुई। जिसके बाद चंद पोलिंग स्टेशन से लांडी के, कोरंगी के और शाह लतीफ़ के वहाँ पर दोपहर 12 बजे तक जो है वो पोलिंग का कोई जो है वो शोर नहीं था, जिसके बाद 12:30 बजे के करीब चंद पोलिंग स्टेशन पे सामान पहुंचाएगी और पोलिंग शुरू की गई। मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूं कि शाम 6 साढ़े 6 बजे तक जिन पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील मुकम्मल हुई वहां पर पोलिंग शुरू की गई, लेकिन अब तक जो है वो नताइज का ऐलान नहीं किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बताया गया कि सूबा असेंबली की 13 नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया। और नॉर्थ नाज़िमाबाद है PS 448, PS 335 और PS 450 में वहाँ पर MQM पाकिस्तान की जानिब से जो है वो जीत का जश्न मनाया गया और उन्होंने भी खुद साख्ता तौर पर ऐलान किया कि MQM पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बड़ी तरीके से जो है वो कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा अगर सोराब गोड अल आसिफ की और PS 112 की बात की जाए वहाँ पर भी MQM पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया कि MQM पाकिस्तान ने वहाँ पर भी जो है वो सीटें हासिल की हैं। जिसके बाद मुर्तज़ा वहाब जो है
सीपीएम के एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रद्द-ए-अमल दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पहले नंबर पर है। आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से मजबूत बताया गया कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे, जिसपे एनए और पीएस की सीट्स थी, वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो जीते हैं। चंद मकामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जो है वो कामयाबी हासिल की है, लेकिन अब तक बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐलान नहीं किया गया। रात से आधे घंटे का वक्त दिया गया था, अब जो है इलेक्शन कमीशन के ऐलान के 5 घंटे गुजर गए, लेकिन अब तक जो है वो नताइज के ऐलान नहीं किया जा सका। जी, नताइज अभी भी ताख़ीर का शिकार हैं और यही सूरत हाल है कि अभी तक मुख्तलिफ हल्के जो हैं उनके नताइज का ऐलान भी नहीं किया गया है। बुरहान, बताइएगा कि दिन भर क्या सूरत हाल रही है यहाँ पर इलेक्शन के दौरान, और कब तक कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन के हुकाम की तरफ से कि जो रिजल्ट हैं वो तमाम हल्कों के जारी कर दिए जाएंगे? गया था कि 8 बजे शहरी अपने घर से निकले, ओरिजिनल सीएनआईसी कार्ड लेकर आए और अपना मनपसंद उम्मीदवार को जो है वो वोट कास्ट करें। लेकिन जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कुछ हसास पोलिंग स्टेशन थे, कुछ इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन थे, लेकिन देखा गया कि गुज़िश्ता रोज़ जब इलेक्शन का वक्त था उससे आधे और पौने घंटे कबल जो है वो मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई थी। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होने के बाइस काफ़ी मुश्किलात भी हुई और बहुत से वाक़यात ऐसे हुए जिनकी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई है। बल्दिया में काफ़ी पोलिंग स्टेशन में कशीदगी देखी गई और जिसके अलावा कोरंगी में जो है वो माहौल काफ़ी ख़राब किया गया। नामालूम अफराद की जानिब से मुसलसल छोटे और बड़े हथियारों को जो है वो बेदरीक इस्तेमाल करके हवाई फायरिंग की गई। उनकी वीडियोज़ भी जो है वो वायरल हुई हैं, जिसपे अब कानून नाफिज करने वाले इदारों का ये कहना है कि इलेक्शन का एक रिजल्ट अनाउंस हो जाए, इलेक्शन के जो माहौल है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद इन शहर पसंदों के खिलाफ जो है वो छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू होगा। कल दिन भर क्या जो है वो काफ़ी टफ रहा, हसास पोलिंग स्टेशन भी थे, इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन भी थे। ठीक है बुरहान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर की क्या सूरत हाल है? लाहौर की कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के नताइज आने का सिलसिला जारी है। लाहौर की सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा अपडेट करने के लिए इस वक्त हमारे नुमाइंदे इलेक्शन कमीशन ऑफिस लाहौर के बाहर मौजूद हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा सलमान सिद्दीक से। सलमान, आप इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, बताइएगा कितने हल्कों के रिजल्ट आ चुके हैं और इलेक्शन कमीशन हुकाम क्या कहते हैं, कब तक तमाम रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, लाहौर में भी कल आम इंतखाबात में अवाम की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने निकली और अपने हक राय का इजहार किया और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा। 5 बजे से अब तक 14 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मुकम्मल नताइज जो है उसका ऐलान नहीं किया जा सका। इलेक्शन कमीशन ने रात 1 बजे के करीब कहा था कि रोज़ 30 मिनट के अंदर तमाम नताइज जो है वो जारी, लेकिन अभी 7 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गए हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद भी मुकम्मल नताइज जारी नहीं हो सका। कुछ हल्कों के नताइज जो है वो जारी हो सके हैं। अगर नेशनल असम्बली की बात करें तो नेशनल असम्बली के 8 हल्कों के नताइज इस वक्त जारी हो चुके हैं, जबकि पंजाब असम्बली के 4 हल्कों के नताइज जारी हो चुके हैं। साथ ही बात करें इलेक्शन कमीशन की तो इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूँ। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर इस वक्त मीडिया को ना जाने की इजाज़त दी जा रही है। वोट कास्ट करने निकली और अपने हक राय का इजहार किया और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा। 5 बजे से अब तक 14 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मुकम्मल नताइज जो है उसका ऐलान नहीं किया जा सका। इलेक्शन कमीशन ने रात 1 बजे के करीब कहा था कि रोज़ 30 मिनट के अंदर तमाम नताइज जो है वो जारी, लेकिन अभी 7 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गए हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद भी मुकम्मल नताइज जारी नहीं हो सका। कुछ हल्कों के नताइज जो है वो जारी हो सके हैं। अगर नेशनल असम्बली की बात करें तो नेशनल असम्बली के 8 हल्कों के नताइज इस वक्त जारी हो चुके हैं, जबकि पंजाब असम्बली के 4 हल्कों के नताइज जारी हो चुके हैं। साथ ही बात करें इलेक्शन कमीशन की तो इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूँ। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर इस वक्त मीडिया को ना जाने की इजाज़त दी
जा रही है, ना किसी मेंबर से बात करने की इजाज़त दी जा रही है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल नताइज जो है वो 10 बजे के करीब जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ एक दावा हो सकता है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि 10 बजे तक भी नताइज जो है वो मुकम्मल जारी हो सकेंगे, क्योंकि अभी तक मुकम्मल हल्के की बात क्या करें, पोलिंग स्टेशन की भी मुकम्मल जो नताइज वो अभी तक जारी नहीं हो सके। अवाम जो है वो इस वक्त जो वोट कास्ट किए थे अपने हल्के के नताइज के इंतजार में है कि उनके हल्के में से अब तक कौन जीत चुका है। अगर बात करें साथ ही कल की, तो कल दिन भर जो है वो पोलिंग का अमल भी जारी रहा। अवाम जो है वो वोट कास्ट करने बड़ी तादाद में निकली। लाहौर के 1120 जो है हसास पोलिंग स्टेशन भी थे, वहां पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। रात को जब आहिस्ता आहिस्ता पोलिंग से नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ तो वहां पर मिठाइयां भी तकसीम की, ढोल की थाप पर रक्स भी किया गया। शहरी जो है वो खुश थे, लेकिन वो सिर्फ एक हतमी नताइज नहीं थे, गैर सरकारी नताइज थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी कहा गया कि टीवी चैनल्स पर जो नताइज बताए जा रहे हैं वो गैर हतमी है, उनको किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। जब तक इलेक्शन कमीशन हतमी नताइज जारी नहीं कर देता वो नताइज कबूल नहीं किए जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक मुकम्मल नताइज जो है वो जारी नहीं किए जा चुके। नेशनल असम्बली के अब तक 8 हल्कों के नताइज जारी किए जा चुके हैं, जबकि पंजाब असम्बली के 4 हल्कों से नताइज जारी किए जा चुके हैं। जी।